सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं दूंगा यूट्यूब चैनल को जिन्होंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। और एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो विचार हैं, अपनी जो आपकी आपके जो थॉट्स हैं, आप पूरे वर्ल्ड ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मान लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में हैं और आपको सुनने वाली ऑडियंस पूरी दुनिया में है। तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा अगेन वंस अगेन। आई वुड लाइक टू से थैंक्स अ लॉट टू द यूट्यूब फॉर प्रोवाइडिंग सच अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, कि एक आम व्यक्ति के लिए अपने आप को दुनिया में प्रसारित करने का एक माध्यम है। तो ये मेरी यूट्यूब में मेरे ख्याल ये सेकंड ऑडियो वीडियो है। अभी अभी मैंने एक पहली ऑडियो बनाई थी, ऑडियो वीडियो, जिसमें मैंने इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कहा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ जो मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ लास्ट फ्यू ईयर से मैं सक्सेस फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहा था। तो मैंने कुछ जो सीखा है कि मतलब कि लाइफ में अगर सक्सेस बनना है तो उसके क्या अ, तरीके हैं, मतलब कौन से वेज हैं जिसके तरीके से आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मुझे पता है कि सुनने वाले अक्सर चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो को सुने। कई लोगों के पास समय नहीं होता 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो मैं ट्राई करूंगा अपनी वीडियो को जितना शॉर्ट बना सकूं, इस ऑडियो वीडियो को मैं उतना बनाऊंगा। तो लेट्स गो बैक टू द पॉइंट, जो मेन पॉइंट है हमारा। अगर आप लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो आप अपने लाइफ के रिजल्ट से परेशान हैं। लेट्स से कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप रोज़ सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, और आप मतलब लाइफ में कुछ नए चेंजेस नहीं आ रहे, वही रिजल्ट आपको मिलते हैं। और वही मंथ के एंड में वही सेम सैलरी और सेम जीवन का स्टाइल जो आप जी रहे हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं लेकिन जो सिचुएशंस है आपको अलाउ नहीं करती। मतलब आपका एक सर्टन बजट है और आप चाहते हैं कि आप वो जीवन की सारी सुविधाएं लें जो आप चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं ले पाते। तो उसके लिए मैं कुछ सजेस्ट करूंगा आपको। अगर आप नौकरी करें, अक्सर ये मोस्टली ये वीडियो मैंने का जो मेरा टारगेट रहा है उसको मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। तो तरीका है कि जो आपको बताता हूँ कि आप जो अभी हैं, जो आप हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका अगर नाम श्याम सिंह है तो आप श्याम सिंह इसलिए हो क्योंकि आपने अपने पास्ट में, या जो आपकी हैबिट्स हैं उसका रिजल्ट आप हो। अगर आप श्याम सिंह हो तो आप श्याम सिंह इसलिए हो कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आपकी डेली हैबिट्स क्या है। और अगर आप किशन शर्मा हो, आप किशन शर्मा इसलिए हो कि आप जो डेली करते हो उसका रिजल्ट है आपकी पर्सनैलिटी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको श्याम सिंह को और किशन शर्मा को लाइफ में तरक्की करनी है तो श्याम सिंह जी, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ये काल्पनिक कैरेक्टर है, कि आप अपना सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन देखें। आप क्या करते हैं, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, नाश्ता कब करते हैं, ऑफिस कब जाते हैं, और ऑफिस के दौरान आप क्या क्या करते हैं, उसके बाद आप घर आते हैं, घर में खाना किस समय खाते हैं, टीवी कब देखते हैं। ये जो जो आपका नॉर्मल रूटीन है, आप इस रूटीन को नेक्स्ट 7 डेज तक फॉलो करें। और आप एक चीज़ जरूर नोट करें आफ्टर 7 डेज कि आपके रूटीन में कितनी सिमिलैरिटीज थी। मतलब आप जो डेली रूटीन कर रहे थे उसमें कितनी सिमिलैरिटी थी, कहीं कुछ चेंजेस था। अगर 7 दिन के बाद आप देखते हैं कि आपके रूटीन में तकरीबन 95% सिमिलैरिटी थी, तो आपके रिजल्ट भी सिमिलर रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ नया परिवर्तन नहीं किया 7 डेज में। और आने वाले 7 डेज में भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। अगर आप कुछ परिवर्तन नहीं लाते अपनी जीवनचर्या में, जीवन शैली में, रूटीन में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप जीवन को सेम चीज़ डेली कर रहे हो, सेम चीज़, कुछ नया नहीं किया। तो आपकी लाइफ में नए रिजल्ट आना स्वाभाविक नहीं है, आपके रिजल्ट सेम रहेंगे। और सेम किशन शर्मा जी, अगर आप भी अपना आकलन करें 7 डेज में और देखें कि आप भी वो सेम रूटीन करते हैं, सेम चीज़ें करते हैं, तो आपके जीवन में भी कोई नया परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए परिवर्तन कैसे आता है। आप मानिए कि आप सुबह
8 बजे उठते हैं, तो आप ट्राई करिए आप 5 बजे उठें या 6 बजे उठें। स्लाइट चेंज। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डोंट डू ड्रामेटिक लाइक एकदम से एक्सेप्शनल चेंजेस मत करिए। आप सुबह 6 बजे उठिए और थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और एक हफ्ते बाद फिर आप अपने जीवन में देखिए क्या चेंजेस आता है। आपका चेंजेस होगा, एक तो आप बेटर फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, और आपकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं। तो उससे आपको फिजिकल मतलब आपके जो हेल्थ भी बेटर हो रही है, फिजिकल शेप भी अच्छी हो रही है। तो आपने देखा एक हफ्ते आपने एक्सरसाइज करी तो उसके चेंजेस क्या आए, यू आर फीलिंग मच बेटर फिजिकली, यू लुक गुड। अब आप देखिए अगला चेंज आप कर दिए कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट करें। तो एक हफ्ते बाद देखेंगे या एक एक महीने बाद देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में जब आप बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा में या आपकी लैंग्वेज में या वोकैबुलरी में नए शब्द आएंगे, नई आपकी पर्सनालिटी में एक नया निखार आएगा। जब आप लोगों से बात करेंगे तो आप यू जस्ट फील मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज नाउ आपने काफ़ी कुछ नॉलेज एक्वायर कर ली है। तो एक महीने के प्रयास के बाद आपने देखा आपकी फिजिकल शेप में परिवर्तन आया, आपकी सेहत में परिवर्तन आया, आपकी लैंग्वेज में परिवर्तन आया, और आपकी पर्सनालिटी में भी परिवर्तन आया। तो पीपल कैन सी दैट यू स्टार्ट चेंजिंग। तो आपने जीवन में ये चेंजेस लाने स्टार्ट किए। उसके बाद आप ट्राई करिए, आप पॉजिटिव ग्रुप्स को ज्वाइन करिए जहाँ पॉजिटिव बातें होती हों, जहाँ कुछ आप कुछ लर्न कर सकें। अगर आप एक अपनी वाइब्रेशन में है, वाइब्रेशन का मैं सब्जेक्ट बाद में लाऊंगा, अगर आप एक ग्रुप में हैं जहाँ से आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलता, तो ट्राई करें ग्रुप को चेंज करें, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ से आपको ज्ञान मिले। क्योंकि पर्सनैलिटी में जितना डेवलपमेंट आएगा तो मार्केट में आपकी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। कंपनी में आप अगर पूरी कंपनी में शाम को कंपनी में काम करते हैं और एक सर्टेन टारगेट लेके चलते हैं, अगर मैं कहूँगा अगर लाइफ में बढ़ना है, कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तरक्की करनी है, तो आपको जो वर्क एलोकेट किया जाता है, जो वर्क आपके पास होता है, ट्राई करिए उसको तो आप करें, साथ में उसमें भी नया कुछ लर्न करने की ट्राई करें। जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा माइल, डू समथिंग एक्स्ट्रा। व्हाट यू पेड फॉर, जितना आपको मिलता है, वेतन मिलता है, जितनी सैलरी मिलती है उतना तो आप काम करें, लेकिन उससे ज़्यादा करें। यह एक तरीके का एक स्टेप है। ऑटोमेटिकली आपका बॉस आपको नोटिस करेगा, आप देखिएगा, और दे कैन सी दैट कि जो आपको काम दिया था वो आप करते हो, उसके अलावा आप कुछ और भी सीखना चाहते हो। तो इस माध्यम से आपको ऑफिस में भी तरक्की के चांसेस हैं। और दूसरी बात है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप दिन में कुछ ना कुछ पूरे दिन में सीखते हैं। और बिफोर यू गो टू द बेड इवनिंग टाइम, नाइट टाइम, सो आस्क योर सेल्फ, अपने आप से जरूर पूछे आज के पूरे दिन में आपने क्या ज्ञान अर्जित किया, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में क्या नया आया। जब आप कल सुबह उठें तो आपको पता चले कि आप वही श्याम सिंह या वही किशन शर्मा नहीं हो जो कल थे। कहने का मतलब है अगर आपने कुछ चेंजेस, फॉर एग्जांपल आपने थ्रू आउट डे कुछ चेंजेस नहीं किया, बिफोर यू गो फॉर बेड एटलीस्ट एक वर्ड को याद करिए। कोई इंग्लिश का वर्ड याद करना चाहते हैं या किसी भी भाषा का करना चाहते हैं, कोई फैक्ट याद करना चाहते हैं, कोई नॉलेजेबल फैक्ट याद करना चाहते हैं, कोई डिस्कवरी चैनल से कुछ आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अर्जित कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, और आगे वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा आपकी पर्सनैलिटी के लिए। तो पर्सनैलिटी के मंत्र यही है कि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं लाइफ में चेंज या अपनी पर्सनैलिटी में कुछ, तो आपको डेली कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, आपके डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो आज का ये वीडियो था केवल आपको बताने के लिए कि अगर आप कुछ लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कुछ और वीडियोस डालूं जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताऊं, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऐसा लॉ है जिसके माध्यम से आप जीवन में काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब जीवन में वो जो चाहते हैं सब कुछ आप बुला सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टिप दे दूँ आपको। वी ऑल कम फ्रॉम ए सोर्स, सोर्स जिसे कहते हैं आत्मा, परमात्मा, क्योंकि हम उसकी क्रिएशन है। अगर हम उस आत्मा, उस परमात्मा की क्रिएशन है और उस आत्मा का हमारे अंदर भी है, तो वी ऑल्सो आर क्रिएटर, हम भी एक क्रिएटर हैं, हम भी क्रिएट करते हैं दुनिया में। तो अगर हम दुनिया में क्रिएट करते हैं और हम क्रिएटर से आए हैं, तो हमारे पास सब कुछ नहीं है। वाई, हमारे पास सब कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद एक क्रिएटर हैं। तो उसमें क्या है कि हम क्रिएटर से आए हैं, लेकिन हम एक सर्टेन टाइम में, मतलब एक जो इस फिजिकल शेप में है, उस क्रिएटर को भूल गए। हम भूल गए मतलब हम उसके साथ अलाइन नहीं है। तो उसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।
एंड मैं ट्राई करूँगा कि उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँ, जिससे कि जो पीपल, जिन लोगों को इतनी इंग्लिश मतलब इतनी हिंदी नहीं आती, तो वो इसको इंग्लिश में भी सुन सकें। आई विल ट्राई कि मैं इसमें सब टाइटल डाल सकूँ। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सुनने वालों को धन्यवाद। थैंक यू। ओके, बाय।